नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 में इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 67 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक ए अजंता गुफा एक। अजंता गुफा एक में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है। अगला प्रश्न, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न, वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कामरूप। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1793। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चिन्हट का युद्ध। चिन्हट का युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था। अगला प्रश्न, डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्ध। बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोधचंद्र सिंह। मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मगध। मगध प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऋग्वेद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। अगला प्रश्न, भारत में मामलुक या गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मामलुक या गुलाम राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पुर्तगालियों। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था। अगला प्रश्न,
सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। अगला प्रश्न, बाबरनामा, जिसे तुज़्क़-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बाबर। बाबरनामा, जिसे तुज़्क़-ए-बाबरी के नाम से जाना जाता है, उसे बाबर ने लिखा था। अगला प्रश्न, हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हुमायूं। हमीदा बानो मरियम मकानी मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1855-56। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बनवाली। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल बनवाली से मिले थे। अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1580। अकबर ने 1580 में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। अगला प्रश्न, 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। 711 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्कन प्रांत। भारत के दक्कन प्रांत में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया। अगला प्रश्न, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, धर्मपाल। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अल बरूनी। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा शासक तुलुब राजवंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलुब राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश को भारतीय राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न, भोपाल का वह नवाब कौन था या थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने 1868 से 1901 तक भोपाल में शासन की थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत आए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1915। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी 1915 में भारत आए थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1759। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बीबी का मकबरा। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा है। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1897। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नहपान। नहपान कुषाण वंश का शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन, 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संथालों। 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, डैश 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्वालियर। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से ग्वालियर शहर में समाप्त हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आर एस विस्ट। आर एस विस्ट ने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन।
1905 में बंगाल के विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पीटर मुंडी, चीन। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के नसीरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अगला प्रश्न, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1765। 1765 में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रानी गिडालू या रानी गाइदिनल्यू। अगला प्रश्न, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम यह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। अगला प्रश्न, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला प्रश्न, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गेटवे ऑफ इंडिया। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खुदीराम बोस। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने कन्नौज या कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रतिहार राजवंश। प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज या कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1765। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, किंग राजवंश। अगला प्रश्न, फोर्ट सेंट लुइस एक डैश किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, फ्रांसीसी। फोर्ट सेंट लुइस एक फ्रांसीसी किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। अगला प्रश्न, दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डैश के बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मुस्लिम लीग। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था।
अगला प्रश्न, 1336 में निम्न में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य। 1336 में विजयनगर साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर है। अगला प्रश्न, चालुक्य राजवंश भारत के डैश भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिणी। चालुक्य राजवंश भारत के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1773। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे। अगला प्रश्न, बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1928। बारदौली में किसान आंदोलन 1928 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रयत का क्या अर्थ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, किसान। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रयत का अर्थ किसान था।